जैन साथी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर स्वागत है। तो साथियों, मैंने आपको यूपी जीके की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी और हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी जीके के 600 प्रश्नों की, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है। और मैं आपको तो 600 प्रश्नों की जो 20 क्लासें होंगी यूपी जीके की, क्योंकि हर एक क्लास में आपको मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ, तो इसकी जो 20 वीडियो होंगी वो मैं आपको कंप्लीट 20 जनवरी तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लगातार क्लासें देखते रहिए। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर नहीं पसंद आता तब भी बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डॉट डॉट में स्थित है। तो यानी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है लखनऊ में। 61 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप जानते हो कि जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जो न्यायालय की है वो एक खंडपीठ स्थित है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने की उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख? तो राज्यपाल होता है उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने की राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए बजट 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रस्तुत किया था सुरेश खन्ना ने। किसने? सुरेश खन्ना ने। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान समय में ये स्थित है लखनऊ में। लेकिन इसमें लखनऊ तो ऑप्शन कहीं नहीं है, लेकिन लखनऊ के अलावा पहले उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित था वो आंसर आप बता दीजिएगा इसमें। तो वो स्थित था प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइएगा। तो ये आप जानते कि शारीरिक परीक्षण बिल्कुल होता है, शैक्षिक योग्यता ये भी होता है, आयु पात्रता ये भी होता है, लेकिन भाषा परीक्षण ये नहीं होता। यानी जो 65 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर के चित्र हैं। तो कौन से जानवर के चित्र हैं, यानी जो आपने पुलिस वालों की कैप देखी होगी उसमें कौन से जानवर बने हैं। तो उसमें बनी है मछली। कौन है? मछली है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा दूसरा रंग होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल के अलावा नीला रंग होता है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 68 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डॉट डॉट दौड़ने की ज़रूरत होती है। यानी कितनी दौड़ लगानी पड़ती है जब आप देने जाओगे पुलिस का फिजिकल, तो उसमें आपको कितने मिनट में कितने मीटर की दौड़ लगानी है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर 25 मिनटों में 4800 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद। वही इलाहाबाद जहाँ पर तीनों नदियों का संगम स्थल है और उत्तर प्रदेश का न्यायालय स्थित है, यानी मुख्य न्यायालय। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी थी। तो उर्दू तो ये बनी थी 1989 में। 70 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो कौन से जनपद में ये स्थित है शीतला जल विद्युत परियोजना। तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जनपद पड़ता है झांसी, उसी में स्थित है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन कोयला आधारित नहीं है। तो कौन नहीं है कोयला आधारित। तो जो एनटीपीसी इनमें से औरैया ये कोयला आधारित नहीं है। 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। तो कौन से सबसे ज़्यादा हैं ये आपको बताना है। तो इन्हीं दो ऑप्शन से बता दीजिएगा, मैं आपको बाकी के दो ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपरी गंगा नहर पर सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन केंद्र है, यानी 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो कौन से जिले को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है अर्जुन बांध नहर से। तो ये मिलता है हमीरपुर जनपद को। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि संत कवि मल्लुकदास थे। तो कहाँ के रहने वाले थे संत कवि मल्लुकदास। तो ये कड़ा कौशाम्बी के रहने वाले थे। तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि महोदया किसका पुराना नाम है। तो किसका पुराना नाम है महोदया। तो जो महोदया है ये पुराना नाम है कन्नौज का। किसका है कन्नौज का। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो कहाँ पर मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश के क्रांतिकारी रहे उन्हें फांसी। तो इन्हें फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। कहाँ पर फैजाबाद जेल में। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो कहाँ पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है लखनऊ में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इन्हीं दो ऑप्शन में से आप बताइएगा कि मिर्ज़ापुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर ये प्रसिद्ध है कजरी के लिए। किसके लिए कजरी के लिए। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 81 आपके सामने के बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। तो ये किस बोली के क्षेत्र हैं। तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली ये हैं अवधी बोली के क्षेत्र। किसके हैं
अवधि के हैं, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये कौन से क्षेत्र का एक लोक नृत्य है कार्तिक? तो जो कार्तिक है ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। किसका है? बुंदेलखंड का। 82 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 83 जिसमें सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक तरफ दिए गए मेले और एक तरफ दिए गए उनके स्थान, तो चलिए मिलाते हैं। तो आप इनमें से एक तो जानते होंगे सैयद सालार मेला, तो ये कहाँ पर लगता है? जो सैयद सालार मेला है ये बहराइच में लगता है। कहाँ पर है? सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, तो इसका मिलान हो जाएगा सी का 1 से। जो शाकंभरी देवी का मेला है तो ये लगता है सुल्तानपुर में, तो डी का हो जाएगा 2 से मिलान। गोविंद शाम मेला, तो जो गोविंद शाम मेला है ये लगता है अम्बेडकर नगर में। और कैलाश मेला, तो जो कैलाश मेला है ये लगता है आगरा में, तो बी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो यानी 3, 4, 1, 2 इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलाते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी 34, 12। तो 34, 12 ये है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी। कौन? कमलापति त्रिपाठी। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी न्यूनतम अवधि, यानी कौन जो फसल है जो सबसे कम समय में बन करके तैयार हो जाती है? तो वो है मूंग। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने की बांदा जनपद में पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, तो कौन सी जनजाति रहती है बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र में? तो वहाँ पर रहती है खरवार जनजाति। तो 86 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने कि ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर बनाए जाती हैं ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट? तो ये उत्तर प्रदेश के चुनार में बनाई जाती हैं, और चुनार पड़ता है मिर्ज़ापुर जनपद के अंतर्गत। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? चलिएगा बताते हैं और मिलाते हैं कौन सी है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए में है शारदा सहायक पंप नहर परियोजना और ज्ञान पंप नहर परियोजना। तो बताइएगा इनमें से कौन सी है? तो ये है शारदा सहायक परियोजना। कौन सी है? शारदा सहायक परियोजना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये थोड़ा हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा था और मैं लिखना भूल गया। तो BHU किस शहर में स्थित है? तो जो BHU है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो कहाँ पर उगाया जाता है नींबू, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो जो नींबू मुख्यतः उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ। कहाँ पर? सहारनपुर और मेरठ में। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 90 और लास्ट प्रश्न है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में इसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।